सर्राफा व्यापारी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को लिखित ज्ञापन देते हुए पुलिस प्रशासन और आयकर द्वारा व्यापारियों को बिना वजह परेशान करने पर आपत्ति दर्ज कराई। व्यापारियों ने कहा कि जिन 3 व्यापारियों को परेशान किया गया उनके पास सभी दस्तावेज मौके पर मौजूद थे, उसके बाद भी बिना वजह उन्हें कई घंटों तक परेशान किया गया। वह व्यापारी पिछले 40-50 सालों से हाट बाजार में जाकर अपना व्यवसाय करते रहे हैं, लेकिन प्रशासन आचार संहिता के नाम पर व्यापारी को चोर साबित करने पर उतारू था। आगे इस प्रकार व्यापारी खास तौर पर हाट बाजार करने वाले व्यापारियों को परेशान किया गया तो पूरे जिले के सर्राफा व्यापारी और उनके परिवार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ किन से मिलने आए और किस मामले को लेकर आए? मेरा नाम राजेश सोनीपाल है, मैं सर्राफा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और आप हमारे संजय जी चौधरी हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये पूर्व अध्यक्ष जी हैं, हम बाकी सारे डायरेक्टर लोग हैं। राज सराफ जी पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं। हम लोग सब लोग इस संदर्भ में आए हैं कि शुक्रवार को हमारे व्यापारी हाट करके जो परंपरागत हाटें हैं और करीब 50-60 साल से अधिक समय से वो हाट कर रहे हैं और आचार संहिता तो हमेशा लगती है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार लगी है, हमेशा लगती है, लेकिन कभी इस तरह से प्रताड़ित पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमें कभी कहीं नहीं किया गया। कभी भी कोई होता था, आते थे व्यापारी, वहीं चेक करते थे, उनके कागज़ चेक करते थे और वो वापस भेज देते थे। लेकिन चूँकि उस दिन नए वहाँ पे अधिकारी वगैरह थे जिनको क्या पता जानकारी थी या वो उन्होंने बिना मतलब जानकारी होने के बाद भी जानबूझ के उन्होंने पूरे व्यापारियों को रोका और करीब 5 घंटे तक वहाँ पे चौकी पे ही खड़ा रखा। उन्हें एसटीएफ के जो नाका था पॉइंट पे खड़ा कर रखा। पूरे कागज़ ऑन स्पॉट हमने बताए, पूरे व्यापारियों ने तीनों ने पूरे बताए कागज़। इसके पश्चात भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि फिर बाद में जब एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब ने भी उनसे कहा कि भाई ये पहले तय हो चुका था कि पूर्व कलेक्टर साहब के सामने और सारे अधिकारियों के सामने का यदि ऑन स्पॉट ये कागज़ बताते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कलेक्टर साहब और उनके माध्यम से बनवाए थे वो यदि बताते हैं तो आप तत्काल वहाँ से छोड़ दें। हम लोग व्यापारी हैं, चोर नहीं हैं। यदि चोर होते तो हम पीछे के रास्ते से जाते, आगे के रास्ते से नहीं जाते। और हमेशा व्यापारी प्रशासन का और यहाँ सभी लोगों का सहयोग ही करता है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों के समय में हो, हर समय में सहयोग की भूमिका में सर्राफा परिवार रहा है। लेकिन हमारे साथ जो हमारे व्यापारियों के साथ में इतनी प्रताड़ित वाली बातें करी हैं और अपमानित किया है, उसकी हम पूरा सर्राफा परिवार और पूरा जिला सर्राफा परिवार उनकी घोर निंदा करता है। और यदि इस तरह से कोई कार्रवाई दोबारा होती है किसी भी, हमारे व्यापारी तो रोज़ जाएंगे और 8 दिन ही जाते हैं, शनिवार से शुरू करते हैं इतवार तक, मतलब पूरे 8 दिन जाते हैं और जाएंगे। यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो हम पहले तो मतदान का बहिष्कार करेंगे, पूरे जिले से मतदान का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पे यदि आवश्यकता लगी तो हम धरना भी देंगे, हड़ताल भी करेंगे। जो भी आंदोलन अभी तक सर्राफे ने कभी आंदोलन नहीं किया, लेकिन शायद हमें प्रशासन मजबूर कर रहा है कि इस बार हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सोडकार सर्राफा एसोसिएशन का सदस्य हूँ। किससे मिलने आए थे, क्या है पूरा मामला? मिलने के लिए आए थे क्योंकि 19 तारीख की शुक्रवार की जो घटना थी उस घटना के संदर्भ में उनको अवगत कराया था। वैसे उनको पूरी जानकारी थी, लेकिन हम लोगों ने प्रताड़ित किया। 18 घंटे तक हम लोग बिल्कुल टेंशन में रहे। पूरे कागज होने के बाद भी व्यापारियों को स्पॉट पर कागज दिखाने के बाद भी हम लोग को इस टाइप से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये हम सहन करने की उसमें नहीं है। और जो इसके बाद ये देहात थाने के टीआई साहब है शहबाज खान ने, उनने भी मतलब दिया था कि नहीं हम तो देख के हम छोड़ देंगे, लेकिन सीढ़ीदार तहसीलदार को ला लिया, CST को ला लिया, इनकम टैक्स को ला लिया, जबकि पूरे कागज होने के बाद कमिश्नर साहब ऊपर से कमिश्नर आया, इनकम टैक्स का कमिश्नर, उन्होंने कहा कि ये जब कागज स्पॉट पे थे तो उसी समय क्यों नहीं छोड़ाएंगे। लिहाजा उन्होंने पूरा अपना वो करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद हमारा काम, हमारे पूरा जो सामान था सामान वापस किया।